नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी में होने वाले प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या एक इस प्रकार है दोस्तों। एक, ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, विकल्प 1 है 4, विकल्प 2 है 2, विकल्प 3 है 3, विकल्प 4 है 8। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और ई गवर्नेंस के चारों प्रकार हैं। पहला है एक G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा प्रकार है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। चौथा प्रकार है G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों, आइए आज इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस गवर्नेंस के ई गवर्नेंस के प्रकार पे एक बार थोड़ी सी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो प्रकार है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी कि सरकार के सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। दूसरा है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C यानी सरकार से नागरिक, सरकार और आम जनमानस के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। तीसरा प्रकार है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B यानी कि सरकार के व्यवसाय, जिसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। चौथा प्रकार है G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2E यानी सरकार के कर्मचारी किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसीलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करती है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ 2022 में। ये 26 से 27 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ कटरा, जम्मू कश्मीर में। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित हुआ। और इसका विषय था दोस्तों नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना। ग्राम पंचायतों में ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं। आइए एक बार इसमें के विस्तार में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये सेवाएं हैं ई नागरिक सेवाएं, बी है ई शैक्षिक सेवाएं, सी है ई परिवहन सेवाएं, डी है कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस सेवाएं। तो दोस्तों, ये है जो नागरिक सेवाएं। ई नागरिक सेवाएं में उपलब्ध सेवाएं निम्नलिखित हैं। एक, आधार कार्ड बनवाने हेतु आवेदन अथवा उसमें बदलाव करना हो। 2, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन। 3, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन। 4, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करना हो। 5, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना हो या मतदाता सूची में अपना नाम खोजना हो। 6, मनरेगा के अंतर्गत आवेदन। ई शैक्षिक सेवाएं। एक, छात्र किसी भी परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2, छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3, छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। सी, ई परिवहन सेवाएं। इसमें है 1, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग। 2, ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग। 3, रेल SMS सेवा। 4, रेल भाड़ा व आरक्षण सुविधा। 5, PNR स्थिति की जांच आदि। कृषि क्षेत्र में डी है ई। कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस सेवाएं। किसान अथवा मुआवजा सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। किसान
अपना मुआवजा सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। 2, बाजार या मंडी में विभिन्न फसलों के संबंधित बाजार भाव का पता कर सकते हैं। 3, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं जिनके माध्यम से किसान मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई चौपाल शब्द की जड़ें चौपाल शब्द से निकली हैं जिसका अर्थ है एक गांव के खुले क्षेत्र में बैठक। भारत एक ऐसा देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है। किसान फसल के उत्पादक हैं और नागरिक स्थानीय संगठन व्यक्तियों के समूह उपभोक्ता हैं, लेकिन बीच में एक मध्यवर्ती स्तर है जिन्हें थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर व्यक्ति अपना लाभ निर्धारित करता है जो किसानों और उनके उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। इन पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट इंडियन टोबैको कंपनी ITC एंड IBD द्वारा ई चौपाल का आरंभ किया गया। इस पहल ने किसानों को मध्यवर्ती संस्थाओं की भागीदारी के बिना अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता की है। इससे अंततः किसानों को प्रभावित हुए बिना अपना ही लाभ कमाने में सहायता मिली है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। यह पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग है। यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP के तहत पंचायत इंटरप्राइज फूड यानी कि PES के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं दोस्तों, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल की बात हो रही है यहाँ पे। 1 है पंचायत प्रोफाइल, 2 नियोजन, 3 प्रगति रिपोर्ट, 4 लेखांकन, 5 संपत्ति निर्देशिका। आइए इसके बारे में इस फोर्ट में चर्चा करते हैं दोस्तों। पंचायत प्रोफाइल चुनाव विवरण, निर्वाचित सदस्यों आदि के साथ पंचायत प्रोफाइल को बनाए रखता है। नियोजन गतिविधियों कार्यों की योजना बनाने और योजना निर्माण को सुगम बनाता है। प्रगति रिपोर्टिंग अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करता है। लेखांकन कोष PFMS एकीकरण के साथ कार्य आधारित लेखांकन और निधि व्यय की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। संपत्ति निर्देशिका सभी अचल और चल संपत्तियों को संग्रहित करता है। वेब आधारित और 24x7 यानी 24x7 उपलब्ध है। ई पंचायत क्या है? 2006 में राष्ट्रीय ई अवतार योजना NEJP के तहत सरकार ने भारत में ग्राम परियोजनाओं में सुधार के लिए कार्यशाला में भर्ती की योजना बनाई। 2018 में ई उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मूड प्रोजेक्ट यानी कि MMP मिशन मूड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत मिशन शुरू किया गया था। ई पंचायत मिशन का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक के व्यापार उपयोग के माध्यम से जन भागीदारी को अंतिम कार्य करने में सक्षम बनाना है। ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ऑफलाइन जानकारी को अद्यतन जानकारी से लॉन्च करना है और इस प्रकार ग्रामों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। सहायिका का आंतरिक कार्य प्रवाह व्यवसाय का स्वचालन। 2 सरकारी एजेंसियों की पोस्ट में सुधार। 3 पंचायत एवं क्षमता निर्माण। ई पंचायत मिशन के लाभ ऐसे राज्य में जहां पंचायत ग्राम पंचायत की सूची पूरी तरह से लागू है। ग्राम पंचायत के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में जहां ये पंचायत कार्यक्रम कुछ हद तक लागू हो चुका है, नागरिक कुछ सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, संपत्ति कर, पेंशन लाभ, रियायती लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग और ई कृषि विस्तार आदि शामिल हैं। ई पंचायत स्थापित करने में अग्रणी राज्य
गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों ने पंचायत स्तर पर ही पहल की है। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही था और आज का टेस्ट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इस टेस्ट के एग्ज़ाम में लाभ मिल रहा है तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।